1970 के बाद स्टॉक मार्केट जब बूम करके बढ़ने लगा तो इसमें कुछ घोटाले होने लगे, जैसे कि कंपनियों का शेयर्स का लेट देना, कंपनियां फ्रॉड करना, किसी भी इन्वेस्टर का पैसा मार के भाग जाना। ऐसी सिचुएशंस बनने लगी थी स्टॉक मार्केटिंग में। तो क्या है कि एक इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, मतलब एक निवेशक के निवेश को बचाने के लिए और वो घबराए ना, इसके लिए सेबी का गठन हुआ। 1988 में प्राइवेट कंपनी की तरह एक सेबी आया। सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन यादव, फाउंडर ऑफ माइंड प्रूफ एंड बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ बड़ाबिजनेस.com। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सेबी एक्चुअली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिटेल लेंगे कि आया कब था, इसको लाने का प्रमुख कारण क्या था। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं समझाने जा रहा हूं कि सेबी एक्चुअली एक आरबीआई की तरह, जैसे बैंकों का राजा आरबीआई है, वैसे स्टॉक एक्सचेंजेस अपने एशिया में प्रमुख दो हैं, बीएसई एंड एनएसई। इनका भी मालिक और कर्ता धर्ता जो है स्टॉक मार्केटिंग का, वो है सेबी। सेबी की हर एक चीज पे नजर रहती है, स्टॉक मार्केटिंग में हो रही हर एक उस गड़बड़ी पे। इसमें बैंक पे भी निगरानी रखता है, क्योंकि बैंक से भी पैसा आता है इसमें। वैसे ही जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी बैंक का एनालिसिस रखता है कि बैंक में क्या हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वैसे भी स्टॉक मार्केट के कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है पूरा एनालिसिस करता है सेबी। इसका जो बांद्रा मुंबई में है, इसका हेड ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है। इसके अलावा 4 हेड ऑफिस चारों दिशाओं में है। नॉर्थ ऑफिस न्यू दिल्ली, ईस्ट ऑफिस कोलकाता, वेस्ट ऑफिस अहमदाबाद एंड साउथ ऑफिस है चेन्नई में, जो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। अब सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या है कि इसका काम है जितने भी शेयर्स का लेन देन हो रहा है, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, उसके पैसे को एनालिसिस करना, उसका पैसा सही जगह जा रहा है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, शेयर प्राइस बताए जिस रेट में जा रहे हैं उसी रेट में बेचे जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। ऐसा कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके शेयर बाजार में, जिससे कि एक इन्वेस्टर घबरा के शेयर बाजार छोड़ दे और शेयर बाजार में डाउन आ जाए। इसलिए इंडिया में सेबी का गठन हुआ। सेबी को पहले स्टेटरी पावर नहीं थी, सेबी को स्टेटरी पावर मिली 1992 में। समझिए इसकी जरूरत के ऊपर, टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंडियन कैपिटल मार्केट एंड टू द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। मतलब कि शेयर बाजार को रेगुलेट करने के लिए और डेवलप, मतलब कोई भी पॉलिसीज लाने के लिए, किसी भी तरीके की पॉलिसी अब सेबी बना सकता है। वो लगता है कि इन्वेस्टर के लिए सेफ है, वो एक्ट लागू कर सकता है। और इंडियन कैपिटल मार्केट मतलब कैपिटल मार्केटिंग मतलब शेयर बाजार को बचाने के लिए, पूंजी बाजार जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई कंपनी किसी भी तरीके की एक इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। एंड टू द प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर ऑफ इन्वेस्ट, मतलब एक इन्वेस्टर के इन्वेस्ट को, मतलब निवेशक के निवेश को सुरक्षित रखने के लिए, उस निवेश के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। मतलब किसी ने मान लीजिए कंपनी में पैसा लगा रखा है, अब उसका पैसा क्या है कंपनी खा के भाग जाए, तो इस चीज़ को, इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सेबी का मुख्य गठन हुआ था। अब स्टॉक मार्केट में आप बोलते हैं धोखाधड़ी कैसे हो सकती है। धोखाधड़ी ऐसे हो सकती है कि अगर कोई कंपनी, मान लो पहले एक हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसमें क्या था कि कंपनी में लगातार पैसा लगाया जाता था, कंपनी के शेयर्स ऊपर बढ़ते चले जाते थे। इससे क्या है, इन्वेस्टर देखता था कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, उस बीच इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर देता था। जैसे ही प्राइस बॉन्ड ऊपर बढ़ा, और जिसने ये धोखाधड़ी करी थी, जो प्राइस बढ़वा रहे थे, जैसे कंपनी का कुछ लोग मिलके प्राइस बढ़वाते हैं, वो लोग अपना पैसा निकाल के मुनाफा, जो जायज़ मुनाफा है वो लेकर कंपनी एकदम शेयर डाउन करती थी, जिससे कि पैसा एकदम निकलेगा तो कंपनी के शेयर से एकदम डाउन होते थे। तो इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए, एक इन्वेस्टर के इन्वेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए सेबी का गठन हुआ। आज सेबी की हर एक चीज़ पर नज़र रहती है कि किसने 1 रुपये लगाया इस शेयर में, उस शेयर का कोई भी धोखाधड़ी ना कर पाए उस इन्वेस्टर के साथ। तो इसकी पूरी देखरेख करता है सेबी। सेबी के एक्चुअली बहुत सारे काम है, वो पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग सिंपल से ये समझिए कि सेबी का गठन हुआ इसलिए था कि वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर सके एंड डेवलप कर सके, नई नई पॉलिसीज ला सके, एक इन्वेस्टर के इन्वेस्ट को सुरक्षित रख सके। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1988 एंड गिव टू स्टेटरी पावर। स्टेटरी पावर किसे कहते हैं? स्टेटरी पावर हम उसे कहते हैं जो पार्लियामेंट द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अथॉरिटी दी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर में ले लिया था, देखा था कि सेबी बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये एक प्राइवेट कंपनी थी। इससे पहले कुछ कंपनियों ने मिलकर इस कंपनी को खोला था। एज अ प्राइवेट कंपनी होने के वजह से कोई धोखाधड़ी ना कर सके और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मुनाफा देती, इसलिए इसको सरकारी ओहदे में ले लिया गया था। अब इससे
रिलेटेड कानून जो बना था वो 1992 में बना था। अब ये चीज़ समझिए, इस बार इस्टेब्लिश्ड 1988। सेबी जो है आ तो 1988 में चुकी थी, लेकिन गिव टू स्टेटरी पावर ऑन 13 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। मतलब 1988 में सेबी आ तो गया था, इंट्रोड्यूस तो हो चुका था, लेकिन इसे स्टेटरी पावर मतलब कि एक्ट इसके बना जो वो 1992 30 जनवरी 1992 में बना था, जिसको हमने नाम दिया सेबी एक्ट 1992। दोबारा समझिए कि सेबी आया इसलिए था कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर सके, डेवलप कर सके, नई नई पॉलिसीज बना सके और इन्वेस्टर के इन्वेस्ट को सुरक्षित रख सके, कोई भी धोखाधड़ी ना हो उनके साथ। 12 अप्रैल 1988 में सेबी इंट्रोड्यूस हुआ था। सेबी को स्टेटरी पावर मिली थी, वो मिली थी 30 जनवरी 1992 में। 1988 से ठीक 4 साल बाद 1992 में स्टेटरी पावर इसको मिली थी 30 जनवरी को। 30 जनवरी एंड 12 अप्रैल 1988 में ये आ गया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, इससे पहले एक कंपनी काम करती थी जिसका नाम था CCI। ये आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में लॉन्च हुई थी। इसके पास कुछ काम थे थोड़े थोड़े। ये एक अपडेटेड वर्जन है। सेबी एक अलग कंपनी थी लेकिन अपडेटेड थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, इसलिए सरकार ने इसको अपने अंडर में लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून, माइंड प्रूफ।